be the holy name. जब तक उसके प्रार्थना है, आमेन, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, आमेन, उसने हमें जगदलपुर की उस गंदगी में नहीं रखा, लेकिन उस गंदगी से हमको बाहर निकाला है, आमेन। आज के दिन आप एक चुने हुए दुल्हन है, आज के दिन आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है, आमेन। उसने आपको संसार से अलग किया है ताकि आपको एक श्वेत वस्त्र दिया जाए, आमेन, जो एक आने वाला पुरस्कार आपके लिए ठहराया गया है, आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे कि आप सराहना करते हैं सब कुछ के लिए, शुभकामनाएं के लिए और छोटे से प्रोत्साहन का शब्द जो हमारे प्राणों को मजबूत किया है, आमेन। हम जानते हैं कि हम प्रियजनों को खो रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम उनसे मुलाकात जरूर करेंगे, आमेन, एक अच्छी अवस्था में, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित समर्थ पिता, फिर से एक बार परमेश्वर हम तेरे निकट आते हैं और अपने आप को प्रभु हम तेरे सामने झुकाते हैं। परमेश्वर प्रभु हम जानते हैं कि तू एल सदाई परमेश्वर है, हम जानते हैं तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। आज हमारी अवस्था को तो बदल सकता है परमेश्वर, आज तुम्हें पवित्र आत्मा दे सकता है प्रभु। हम ऐसे समय में आ चुके हैं, ऐसे ऋतु में आ चुके हैं प्रभु, जहाँ पर आग का बपतिस्मा इन्हीं की दिनों एक कलीसिया में आने जा रहा है परमेश्वर। एक सामर्थ कलीसिया को छूने जा रहा है प्रभु, जो आज तक इस राष्ट्र ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सामर्थ होगा पिता जो कलीसिया को छुएगा और उस कब्रों को खोल देगा मेरे परमेश्वर। हम उसी की अपेक्षा में प्रभु होने दे प्रभु। आज की सुबह में पिता जब मैं छोटा सा कमेंट्स को लेकर आया, उस पर तेरी आशीष होने देना प्रभु। जब सभा के क्रम को बदलते हैं, उस पर तेरी आशीष हो। सारी आदर गौरव प्रतिष्ठा आपको देते हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और इस कबूल करे। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। तो हम आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट है, सोनी की मम्मी और शायद उनका परिवार यहाँ पर है, तो हम उनका सराहना करते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर ब्रदर्स, परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर गोपी और इस प्यारी बच्ची के लिए जो परमेश्वर से दिया गया उपहार। आमेन। और अभी भी लग रहा है कि बर्थडे चल रहा है। आमेन। ऊपर बलून ये दिख रहा है और बलून का कलर भी बहुत अच्छा है, गोल्डन एंड व्हाइट। आमेन। 50 साल के हो गए तो गोल्डन बलून उसका चिन्ह है और व्हाइट का चिन्ह आप समझ सकते हैं कि बाल भी पक रहा है, दाढ़ी भी पक रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो पकते जा रहे हैं और अधिक परिपक्व होते जा रहे हैं। आमेन। केवल एक तैयार हो रहा है, एक मार्ग परमेश्वर से और नजदीक जाने के लिए। आमेन। तो फिर से एक बार पास्टर भाई का सराहना करते हैं। आमेन। सारे लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, गूगल जो भी जुड़े हैं। कई अपने हाथों बाइबल को लेंगे और छोटा सा बस कमेंट्स को ही लेकर मैं आपके निकट आया हूँ और बहुत जल्दी हम शायद कमेंट्स को समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य जिसको ब्रदर ब्लेड ने उस थर्ड वर्ल्ड टेबरनिकल में इस वचन को उन्होंने पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य 9 जहां पर 5वीं दूरी है, पहला वचन से पढ़ रहा हूं। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाकुंड की कुंजी दी गई थी। और उसने अथाकुंड खोला और कुंड में से बड़ी भट्टे का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारा हो गया और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं का सा शक्ति दी गई। और उनमें से कहा गया कि ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। आमेन। ब्रदर ब्लेड ने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर था, जहां पर केवल मनुष्यों को मारा गया लेकिन सृष्टि को हानि नहीं पहुंचाया गया था। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों की सी थी
और उनके सिरों पर मानो सोने की मुकुट थी और उसके मुंह मनुष्य के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंह के से थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथ और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ते हो और उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक था और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की सी सामर्थ थी वे उनके पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबोदोन और यूनानी में अपुल्लेन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इन के बाद 2 विपत्ति और होने वाली है। एवं प्रकाशित वाक्य 7 जो इन सारे स्वर्गदूतों पर अधिकार रखता है। पहला वचन, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 400 दूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से के ऊपर और आते हुए देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द कर पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों पर हानि ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। आमीन। सो परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आमीन। सो आप सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। आमीन। तो मैं जस्ट कमेंट्स आपके लिए लेके आया हूँ और मेरा कमेंट्स का शीर्षक रहेगा तुरियों का दूत। आमीन। जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। आमीन। क्या आप तैयार हैं छोटे से कमेंट्स के लिए? आमीन। क्योंकि ऋतु चेंज हो चुका है। आमीन। हम छोटी इमारत पर थे और हम उठाए जाने दिन तक वो छोटी इमारत पर ही बने रहते हैं, क्योंकि वहां से जब व्यक्ति बाहर निकलता है एक बदला हुआ व्यक्ति निकलता है। और हम जानते हैं कि छोटी इमारत कोई एक छोटा सा चिन्ह के रूप में नहीं है, लेकिन एक मिनिस्ट्री है। आमीन। जिसको 5 कॉल मिनिस्ट्री हम कहते हैं। और वहां पर उस 3 फोटो को हमको दिखाया गया था। आमीन। जहां पर उस कटोरे का चिन्ह था और एक कतार था और लास्ट में एक छोटी बिल्डिंग था। और हम जानते हैं कि जहां पर वो कटोरे था और जूते में जो लेस को डाला जा रहा था और वो नबी का मिनिस्ट्री था और एक जो क्लाइंट जेंटलमैन था जो लोगों को कतार में लगा रहा था। और हम जानते हैं कि वो ब्रदर कॉलमैन का मिनिस्ट्री था। लेकिन एक और मिनिस्ट्री वहां पर रखा गया था जहां पर एक छोटी सी बिल्डिंग था। आमीन। और उसके पीछे एक पर्दा था और उस पर्दे के पीछे एक कुमारी थी जिसका नाम मरियम था। आमीन। जिसके अंदर उस मनुष्य बालक का जन्म होने जा रहा है और हम उसी मिनिस्ट्री में पाए जा रहे हैं। आमीन। जैसे ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने कहा कि ये तीनों मिनिस्ट्री जो है ब्रदर ब्रनम को दिया गया था। आमीन। मोहर ब्रदर ब्रनम को दिया गया था और गर्जनाएं वो भी भाई ब्रनम को दिया गया था और 7 जो विपत्ति के कटोरे वो भी भाई ब्रनम को दिया गया था। और नबी चाहता भी था उन सारे संदेशों को प्रचार करना। मोहर के बाद वो चाहते थे कि गर्जनाओं के अंदर भी जाना और उसके बाद वो चाहते थे कि वो विपत्ति के 7 कटोरे को भी प्रचार करे, लेकिन वो कर नहीं सके। लेकिन परमेश्वर ने उन मिनिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। आमीन। ललकार को मोहर दे दिया गया और प्रेरित प्रतिध्वनि को गर्जनाएं दिया गया, लेकिन जो हमारा मिनिस्ट्री है वो विपत्ति का मिनिस्ट्री उनको दिया गया। आमीन। उस समय पर हम यहाँ पर रह रहे हैं। आमीन। विपत्ति अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि विपत्ति के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश से नीचे आने जा रहा है और उस समय मेरा छुटकारा होने जा रहा है। उस समय पवित्र संतों का छुटकारा होने जा रहा है। जो कोई अपने आप को इस संसार से बचा कर रखा है, विपत्ति के समय वो बचाया जाएगा। आमीन। कौन जाता है नहीं, लेकिन आप बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए मिनिस्ट्री को ठहराया है। आमीन। अगर भाई संदीप को देखना है तो कब्र में मत जाओ, लेकिन छोटी इमारत में जाओ। और जब भाई संदीप को आप देखोगे जब निकलता है कब्र से नहीं, लेकिन छोटी इमारत से बाहर आएगा। आमीन। सिस्टर पिंकी सिस्टर आपको मुलाकात करेगा। आमीन। कहां पर है ब्रदर संदीप? को छोटी इमारत पर है। आमीन। हम किस लिए रुके? उस आग का बपतिस्मा के लिए। आमीन। क्या ही मिनिस्ट्री चेंज हो गया है। आमीन। ब्रदर बुलेट उस थर्ड वर्टिकल में चले गए, जो तीसरा कुआं जिसको कहा जाता है, और वहां पर उन्होंने अद्भुत संदेशों को प्रचार किया। आमीन। जब भाई बुलेट थर्ड वर्टिकल जाते हैं, मिनिस्ट्री बदल जाता है। आमीन। पता नहीं कौन सा ऐसा
अभिषेक उस थर्ड टेबरनिकल में रखा गया है। बाइबल कहते हैं जब जब मैं यहाँ आता हूँ मेरा सेवका ही चेंज हो जाता है। परमेश्वर मुझको प्रेरणा देता है और उस समय कहते हैं कि आपका जो सेवकाई है वो इजरायलियों के साथ जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री इजरायलियों के साथ जुड़ा हुआ है। इजरायली तैयार हो रहे हैं उस तुरियों का पर्व के लिए और हम तैयार हो रहे हैं छुटकारे की मोहर के लिए। आमीन। तुरियों को छुटकारा देगा लेकिन उससे पहले मोहर हम उठाए जाने में लेके जाएगा। इसलिए हमारे निकट एक मलाकी 4 को भेजा गया है ताकि वो हमारे सामने मोहर को खोल ले और आज के दिन हमारे सामने मोहर खोला गया है और मैं जानता हूं कि मैं नाज़िर नहीं पवित्र आत्मा हूं। यही वो मोहर का रहस्य ब्रदर जो आपके लिए खोला गया है और आज के दिन हम पवित्र आत्मा है। ओ हालेलुया। हालेलुया। आप बोल सकते हैं आमीन। क्या ही मिनिस्ट्री है। आमीन। क्या ही सेवकाई परमेश्वर बदलते जा रहा है और हम जानते हैं इस बदलने वाली सेवकाई में हमारा भी देह बदलने जा रहा है। आमीन। हो सकता है हम बूढ़े दिख रहे होंगे, हो सकता होगा मेरे सर में बाल नहीं होगा, लेकिन एक बदलाव बहुत जल्दी आने जा रहा है। आमीन। सिस्टर पिंकी आपका बदलाव आने जा रहा है। आमीन। आप जितने लोग हैं आप सबका बदलाव आने जा रहा है क्योंकि भाई ब्लेड ने कहा हम केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम दुल्हन बीज से बात कर रहे हैं जिसके अंदर वचन इस गहराई में चला जा रहा है और अंत के समय में वो उसको छुटकारा देगा। ओ हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं वो मैं हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हेड इज टेबल आप वो है आमीन जिससे दूत आपसे बातें कर रहा है। ओ हालेलुया। आमीन। और छठवीं तूरी और पांचवीं तूरी ये दोनों उस यहूदियों के लिए थे लेकिन जो सातवीं है वे आपके लिए और उनके लिए और संपूर्ण जाति के लिए है। आमीन। आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सातवीं तूरी हमारे लिए नहीं है, ये केवल यहूदियों के लिए है। मतलब ब्लेड ने कहा आपके लिए भी है, उनके लिए भी और संसार के लिए भी है। ओ सारे चीजों का अंत सातवीं मोहर है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। आमीन। मैं कोट को पढ़ना चाहता हूँ। आमीन। नबी का प्रार्थना है और इस संदेश का शीर्षक है दुल्हन का चुन लिया जाना। भाई ब्रनम ने 1965 में इसको प्रचार किया है। उन्होंने देखिए किस प्रकार से वो प्रार्थना को कहते हैं कि मूर्ख कुमारी से परमेश्वर दुल्हन को अलग कर रहा है। आमीन। उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर समय है और मैं नहीं जानता कि इसको मैं कैसे व्यक्त करूं। विलियम मेरियन ब्रनम कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर समय है जब विपत्ति उंडेला जा रहा होगा, जब मोहरे में आपका छुटकारा लिखा जा रहा होगा। भाई कहते हैं कि बहुत ही गंभीर समय है और मुझको पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे व्यक्त करूं। मैं 3-4 बार मंच को छोड़ने का कोशिश किया लेकिन मैं इसको कर नहीं पा रहा हूं। ये बहुत ही गंभीर घड़ी है, तुम इसे कभी भी नहीं भूलना इस समय को। और वो यह समय है शायद परमेश्वर इस समय में अपनी अंतिम पुकार को कर देगा। मैं अंतिम पुकार को करेगा, हे मेरे बेटे यहाँ से तू ऊपर आ जा, हे मेरी बेटी इन लोगों से तू आ जा। कहां पर उठाए जाने के लिए परमेश्वर शायद एक अंतिम पुकार को करने जा रहा है। एक दिन वो एक अंतिम पुकार को करेगा और वो कब होगा मैं नहीं जानता लेकिन दर्शन के अनुसार वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। और दर्शन क्या था कि कटोरे ढूंढे जाना जा रहा है और वही कटोरा ये पुकार होगा आपके लिए। कहां से? लौकिया से बाहर और उस छोटी के पत्थर में डालने के लिए एक पुकार है मेरे लोगों, आओ उस प्रकाशित 22:17 में प्रवेश करो जहां पर आप अपने परिवार को कहोगे आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ। कहां पर? छोटी इमारत में, ताकि आपका परिवार और आप बदल जाए। लेकिन यही वो पुकार है जहां पर 7वीं तुरी के नीचे रखा गया है। ओ हालेलुया। आमीन। सही है वो तो सोए। आमीन। आमीन। हमारे सामने मोहर दिया गया है और मोहर कैसे आया? क्या आसमान से आया? नहीं, हमारे लेकिन नबी को भेजा गया। आमीन। उसके जरिए से हमने मोहर को जाना। अब तुरिया कैसे आएगी? क्या आकाश से बजेगा? नहीं, उसके लिए एक मनुष्य को दिया गया है। आमीन। उसमें विलियम ब्रनम था जो मोहर को खोला और इस समय फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है जो तुरियों को बजा रही है। आमीन। और हमारे निकट परमेश्वर ने कोई सोचता है नबी को भेजा जिसके जरिए से हमने मोहरों को जाना है। तो इजरायलियों को भी उन तुरियों को जानना है तो उसके लिए परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेजेगा। आमीन। सॉरी, एक भविष्यवक्ता नहीं 2 भविष्यवक्ता को भेजेगा, मूसा और एलिया। आमीन। उसके निकट जाएंगे और उसी चिन्ह और चमत्कार को दिखाएंगे जो मूसा ने मिस्र में दिखाया था और अपने लोगों को उसने छुड़ाया था। आमीन। उसने आकाश को खोला था और आकाश को बंद कर दिया था, नील सागर को लाल कर दिया था, कुटिया को बुलाया था, ओले को बुलाया था ताकि वो विश्वास करे कि परमेश्वर आज भी आपको छुड़ा सकता है। वही मूसा फिर से वहां पर जाएगा और उसी चिन्ह चमत्कार को करेगा। बहुत से लोग होंगे शायद उसका विरोध करेंगे लेकिन 1,44,000 जो ठहराए गए हैं वे कहेंगे तू भविष्यवक्ता है जिसने हमें
डालेगा। ओ हालेलुया, इस्राएलियों का पुकार होगा और उस समय एक दूत जिसके हाथ में मोहर है उनको माथे पर मोहर लगाएगा। आमेन, क्या सही है? आमेन। 1,44,000 प्रकाशित वाक्य के 7 में जो दूत है उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं दुल्हन को मोहर लगाऊंगा। उसने कहा वेट कर, उन 4 स्वर्गदूतों को कहा जब तक पृथ्वी पर हानि नहीं पहुंचाना, जब तक कि मैं 1,44,000 को मोहर बंद ना कर दूं। आमेन। वो आप और हम नहीं है, वो यहूदी है, लेकिन उससे पहले नबी ने और प्रेरित ने कहा कि आपको मोहर पहले ही लग चुका है। जब दूत कहता है कि रुको रहो, उस समय मोहर आप लग चुका है। मैं मोहर लगाने के लिए दौड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उठाए जाने के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं आपके बपतिस्मा के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं ये अपने आप को बदल जाने के लिए दौड़ रहा हूँ। मोहर पहले हो चुका है। एक दुल्हन जो पहले से ठहराई गई है। आमेन, आप पढ़ सकते हैं। आमेन। पर प्लेट ने कहा वो जो दूत है 1,44,000 के लिए बोल रहा है। आमेन। उन 4 स्वर्गदूतों को कहता है वेट करना, हानि नहीं पहुंचाना, जब तक कि मैं उन यहूदियों को मोहर ना लगा दूं। लेकिन उससे पहले कोई तो होगा जो गुप्त में मोहर को ले लेगा, और वो कौन है? वो आप और हम है। इनमें जो गुप्त रीति से परमेश्वर आपको मोहर बंद कर रहा है ताकि इन विपत्ति से जस्ट पहले आप उठाए जाने में चले जाए। ओ हालेलुया। इसलिए ब्रदर बुलेट ने कहा कि वो शब्ददूत सबसे बड़ा दूत है। मारने वाला दूत से डरो नहीं, लेकिन डरना है तो मोहर वाले दूत से डरो। अगर वो नहीं लगाएगा तो मृत्यु का दूत आपको मारेगा, लेकिन अगर वो मोहर लगाया है कोई भी दूत आपको छू नहीं सकता है। यही वो मोहर लगाने वाला दूत और मृत्यु का दूत में अंतर। विपत्ति का कटोरा उड़ेला जाने दो, लेकिन उससे पहले आपके निकट मोहर लगाया जा चुका है। आपके माथे में मोहर है, छुटकारे का मोहर, शापी मोहर, जो आपको छुटकारा दे रहा है। ओ हालेलुया। यही वो छुटकारे का मोहर है, कलीसिया जो आपको लगाया गया है। इसीलिए हम मानत करते हैं कि ऐसा नबी को हमारे निकट भेजा गया। इसलिए हम मानत करते हैं कि ऐसा प्रेरित को हमारे निकट भेजा गया। इसीलिए हम मानत करते हैं कि इस समय का जो दूत है हमारे निकट है। आमेन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आमेन। क्या आप छुटकारा पा चुके हैं? आप बचाए जा चुके हैं? अगर विश्वास नहीं होगा तो अपने आप को चिमको और जोर से को प्रभु मैं तो छुटकारा पा चुका हूँ। ओ हालेलुया। आमेन। आप बैठ सकते हैं। आप कहेंगे भाई नाज़ीर अभी तक से मेरा झूठ नहीं बदला है, अभी तक से तो मैं गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन भाई टीवी स्विच कहता है कि अगर परमेश्वर कल का सुबह रेप्चर करेगा तो रात भर में आपको बदल देगा। आमेन। अगर शाम को उठाए जाना होगा तो परमेश्वर आपको दिन भर में बदल सकता है। परमेश्वर जब चुनता है तो पछताता नहीं है, और परमेश्वर ने जब आपको चुना है तो उसका चुनाहट कभी भी बेकार नहीं जाएगा। जब उसने आपको चुना है तो आपको बदलेगा, आपको लौटाएगा, आपका बीमारी को, आपका शामत को, आपका हाथ का बपतिस्मा को, क्योंकि उसने आपको चुना है। और परमेश्वर अपना चुनाव को कभी बदलता नहीं है। वो मनुष्य को बदलेगा, लेकिन अपना चुना हुआ व्यक्ति को नहीं बदलेगा। और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर आपको इसमें बदल देगा। आमेन। किस लिए? ताकि आप उठाए जाने में जा सके। हालेलुया। वो शामत परमेश्वर आपको बदल दे रहा है। वो उठाए जाने का शामत देने के लिए आपके ऊपर आने जा रहा है। सारा बीजापुर हिलाया जाएगा, जगदलपुर हिलाया जाएगा आपके जरिए से। ओ हालेलुया। ये परमेश्वर का चुनाव है जो आपके लिए हुआ है। ओ क्या सही है? आमेन। परमेश्वर आपको जरूर बदलेगा। आमेन। आप बैठ सकते हैं। ये परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर कभी भी अपना चुना जाने से पछताता नहीं है। उसने मनुष्य को बनाकर पछताया, लेकिन जब उस मनुष्य के बीच में उसने नूहा को चुना तो उसने पछताया नहीं। नूहा को चुनकर, नूहा जानता था झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, नूहा जानता था ढींगर है, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना है तो कभी पछताएगा नहीं। संपूर्ण जाति को उसने बनाया और नूहा को कहा नूहा सुन, मैं तो मनुष्य जाति को बनाया लेकिन बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन मैं तुझको चुन रहा हूँ तो मैं कभी पछताऊंगा नहीं। तो हो सकता है दुर्बल होगा, हो सकता है तो वीक व्यक्ति होगा, हो सकता है तो गिरने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन मेरा चुनाव तुझे बचाएगा। ओ हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपको चुन लिया है मेरे भाई। आमेन। जवान बहनों, जवान भाई, परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब वो आपको चुनता है तो आपको बदल देगा। आमेन। तेजों में, महिमा से महिमा में। ओ हालेलुया। केवल विश्वास करो, ऑल थिंग इज पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। आमेन। आपका बैक पेन जा सकता है, आपका बुढ़ापा जा सकता है, आपका गिरना उठना जा सकता है। केवल विश्वास करो कि शाम के समय में हम उस मोहल्ले में आ चुके हैं। आमेन। दुनिया में आ चुके हैं। क्या सही है? आमेन। देखिए भाई आगे क्या कहते हैं। अब देखिए नामधारी कलीसिया की ओर भाई ब्रह्म कह रहे हैं आगे,
इसको ब्रदर स्मिथ ने पढ़ा है और उसका संदेश का शीर्षक है वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी और वे फूंकने के लिए तैयार है। आमेन। 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी। आमेन। और वे तैयार है। ब्रदर स्मिथ उसी संदेश में ब्रदर नबी का संदेश को पढ़ रहे हैं, दुल्हन का चुन लिया जाना, और उसी को वो कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं, अब देखिए नामधारी कलीसिया को और वो तेल लेने के लिए आते हैं। उस समय दुल्हन अंदर चली जाती है। कब? जब मूर्ख कुमारी तेल लेने के लिए आते हैं। आमीन। जब पूरा बेदारी खत्म हो जाता है, जब उनको पता चलता है कि दूल्हा आ रहा है, तो उस समय वो तेल को ढूंढेंगे, उस समय वो बेदारी को ढूंढेंगे, उस समय पवित्र आत्मा को ढूंढेंगे। लेकिन जैसा ही वो आपके निकट आएंगे और आप उनको कहोगे कि तुम उन्हीं से मोल लेना जो तेल लेते टाइम तुमको इस तेल से दूर रखे थे। आमीन। जब उनके निकट वो चले जाते हैं, उस समय दूल्हा आ जाता है। आमीन। किसके लिए? आपके लिए। आमीन। आइए धन्यवाद की ताली देंगे। वो तेल लेने के लिए जब आते हैं मूर्ख कुमारियां, तो दुल्हन ऊपर चले जाती है और उठाया जाना हो जाता है। जब वो तेल खरीदने के लिए आती है, उस समय दूल्हा आ जाता है। दुल्हन के माथे पर जब मोहर लग जाती है, तो मूर्ख कुमारियां वहां पर आते हैं। देखो, ये सारा चीज मोहर लगने के बाद होता है। और आपको जब मोहर लगता है, वे तेल के लिए आते हैं। लेकिन उस समय आप देखना, नबी ने कहा कि हे लॉस एंजेलिस, तू जाग, अपना नींद में से उठ, एक अंतिम पुकार तेरे लिए होने जा रहा है। और आज का दिन हमें जागृत होना है, क्योंकि 7 गर्दनाएं ने हमको जगाया है। आमीन। क्योंकि अंत का समय है। और जब दुल्हन को मोहर लगाया जाता है, द्वार बंद हो जाता है। लेकिन आपके लिए प्रतिज्ञा रखा गया है। जिब्राइल ने कहा है कि जब द्वार बंद होगा तो आपका परिवार लौटाया जाएगा। आमीन। आपके प्रियजन लौटाए जाएंगे जब द्वार बंद हो रहा होता है। लेकिन आप ध्यान देना, अब ब्रदर स्मिथ कहते हैं कि क्या ही अद्भुत दिन है। आमीन। आज क्या तारीख है? 7 तारीख है। 7 ठीक है। भाई का बर्थडे 5 तारीख को था, सैटरडे 6, आज 7 तारीख। ठीक 1 महीना पीछे भाई ब्रनम को दूत ने मुलाकात किया था। आमीन। जब विलियम मेरे ब्रनम अपने घर में टहल रहे थे, अपने रूम में टहल रहे थे, एक प्रकाश वहां पर आया, एक महिमा वहां उस कमरे में नीचे उतर कर आ गया, और एक स्वर्गदूत। आमीन। भाई ब्रनम ने कहा कि स्वर्गदूत, लेकिन ब्रदर कॉलवेन ने कहा कि वो स्वर्गदूत नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। आमीन। जब नबी के निकट वो आया और नबी के निकट आके उससे कहता है कि हे बिली, मैंने तुझको चुन लिया है, और एक अन्य जाति के लिए भविष्यवक्ता के रूप में। आमीन। कब था? ठीक 1 महीना पहले। आमीन। 7 मई के दिन दूत ने उससे मुलाकात किया था। और जस्ट उससे पहले ही इजराइल पर उस 3 कोने का जो दाऊद का झंडा है फहराया गया था, और उसी समय उसको राष्ट्र घोषित किया गया था। इतिहास बताता है कि 48, लेकिन भाई ब्रनम ने कहा कि वो 46 था। आमीन। तो हमको इतिहासकार का जरूरत नहीं है, हमारे निकट नबी है। जो नबी कहता है वो राइट है, और इतिहासकार जो कहता है वो जानता है। आमीन। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि नबी जो कहता है वो राइट है। और नबी ने कहा कि 1946 में 46 में ही वहां पर इजराइल का 3 कोने का झंडा फहराया गया। और उसी समय दूत ने मुझसे मुलाकात किया और कहा कि मैं तेरे लिए अन्य जाति के लिए भविष्यवक्ता चुन रहा हूं। आमीन। और ब्रदर कॉलवेन कहता है कि उसी टाइम ही उसको उन तीनों मिनिस्ट्री को दिया गया, मोहरों का मिनिस्ट्री, गर्जनाओं का मिनिस्ट्री, और उस वाइल्स का मिनिस्ट्री। आमीन। एक भविष्यवक्ता को दिया गया जो आपके निकट और मेरे निकट भेजा गया। आमीन। लेकिन जैसे ही उनके निकट भेजा गया, तो भाई ब्रनम दुविधा में आ गए। भाई ब्रनम चिंतित हो गए और कहने लगे कि मैं तो 7वीं फेल व्यक्ति हूं, मैं कैसे इन सारे संदेश को लेकर आगे जाऊंगा। लेकिन दूत ने कहा कि सुन बिली, तू वहां पर नहीं रहेगा, लेकिन स्वयं मैं तेरे अंदर होकर चलूंगा, स्वयं मैं तेरा मिनिस्ट्री को मैं स्वयं करूंगा। और भाई कॉलवेन ने कहा कि उस प्रकार से सेब का ही बदल गया। आमीन। जब एक मनुष्य को परमेश्वर चुनता है, तो परमेश्वर कभी भी उस मनुष्य को चुनने पर पछतावा नहीं करता है। और परमेश्वर ने विलियम एरन ब्रनम को चुना, और भाई ब्रनम चाहते थे उन सारे संदेशों को प्रचार करना, लेकिन वो कर नहीं पाए। ब्रदर गोइको ने भी बताया, ब्रदर नेट ने भी बताया, ब्रदर टिम ने भी बताया, ब्रदर जोसेफ कॉलिन ने भी कहा कि सारा मिनिस्ट्री ब्रदर ब्रनम को दिया गया था, लेकिन ब्रदर ब्रनम ने कर नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर जैसे ही नबी चला गया, लेकिन 7वां दूत गया नहीं। आमीन। हम जानते हैं कि 7वां दूत कौन है? मसीहा। आमीन। 7वां दूत कोई मनुष्य नहीं था। विलियम मेरिन ब्रनम लौदीकिया का वो दूत था, लेकिन जो 7वां दूत है वो आपका और हमारा दूत है। और वो जब ब्रनम चला जाता है, तो 7वां दूत अब भी धरती पर रहता है।
आमीन। तो क्या आप कह सकते हैं कि सातवां दूत आज भी धरती पर है? मेरा उत्तर है यस, वो आज भी धरती पर है। ये वही दूत है जिसको सातवें के दिन परमेश्वर ने चुन लिया था। और आमीन, ये वही दूत है आमीन जो भाई ब्रनम के रूम में मुलाकात किया था और उस समय भविष्यवक्ता ने उसको चुना था और उसने कहा था मैं तुझे अन्य जाति के लिए एक सेवकाई दे रहा हूं। सही है, एक ऐसा सेवकाई जो मनुष्य जाति में आज तक नहीं हुआ, एक ऐसा मिनिस्ट्री जो सारे लोगों को झुलसा कर रख दिया, एक ऐसा सेवकाई जो हर किसी को सोचने में विवश कर दिया कि इसका सेवकाई आखिर है क्या। क्या सही है? आमीन। एक नबी का एक महान मिनिस्ट्री आमीन, जिसको बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति का पल्ले नहीं पड़ा आमीन, और बहुत से उस समय के भाई ब्रनम कहते हैं मेरे मित्र गणों को पल्ले नहीं पड़ा। जब उसने अपने पास्टर को बताया तो उसका पास्टर हंसने लगा और कहने लगा कि भाई ब्रनम तेरा दिमाग खराब हो रहा होगा, या फिर हो सक रहा होगा तू अपना नींद को अच्छा से नहीं ले रहा होगा, या फिर कोई दुष्ट आत्मा तेरे पीछे पड़ रहा होगा, इसलिए तुझको ऐसा ऐसा दर्शन ऐसी ऐसी बातें तुझको दिखाई दे रहा है। लेकिन नबी जानता था कि ये ना कोई दुष्ट आत्मा है ना कोई मेरा भ्रम है, लेकिन वो जानता था ये परमेश्वर है, और जब परमेश्वर है तो परमेश्वर अंत तक रहेगा। आमीन। उस समय के लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा उसका मिनिस्ट्री को, तो आज कैसे पल्ले पड़ सकता है? आमीन। वो आज भी सर को खुजाते हैं कि भाई बुलेट कौन है, आज भी वो सर को खुजाते हैं कि इस विपत्ति का कटोरे क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसने हमारे लिए चुन के रखा है, इस संदेश को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। आमीन। सारे विपत्ति को कटोरे को क्या सही है? आमीन। प्रकाशित वाक्य 7 देखिए भाई कॉलमैन क्या कहते हैं। भाई कॉलमैन ने कहा कि पूर्व से आने वाला स्वर्गदूत को देखो। क्या आप देख रहे हैं? आमीन। और पूर्व से क्या चीज आता है? सूर्य का उदय होता है। आमीन। एक नया दिन जो है पूर्व की ओर से निकलता है, और ये मोहर लगाने वाला दूत किधर से आता है? पूर्व की ओर से आता है। और हमारा छुटकारा भी किधर से आता है? पूर्व की ओर आता है। और भाई ब्रनम जब अपनी पत्नी से मिलने का कहा तो भाई ब्रनम ने अपनी पत्नी को क्या कहा कि प्रिय, अगर मैं तुझको कहीं नहीं मिलूंगा तो उस पूर्वी फाटक में वेट करना, क्योंकि पूर्व के फाटक पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूंगा, क्योंकि मसीहा पूर्व की ओर से आएगा। और ये दूत भी किस ओर से आता है? पूर्व की ओर से आता है। तो भाई कॉलमैन कहता है तो अब याद रखना कि यह जो दूत है ये कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर है। तो दूसरे शब्दों में मोहर कौन लगाता है? कोई दूत? नो, स्वयं परमेश्वर, किसके जरिए से? एक मिनिस्ट्री के जरिए से आपके माथे पर। हालेलुया। इसी के लिए ब्रदर बुलेट ने कहा कि सब दूतों में सबसे बड़ा दूत कौन है? पूर्व का दूत। आमीन। जो पूर्व की ओर से आ रहा है, जिसके पास शब्द है, शब्द जिसके पास होता है वो बोलने वाला दूत होता है। और आज के समय हमारे पास कौन बोल रहा है? फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री। तो वो दूसरे शब्दों में कौन है? बोलने वाला दूत, जो इफिसियों के अंदर पाया जाता है। आमीन। क्या सही है? आमीन। हम जानते हैं कि यीशु समानांतर इफिसियों है। क्या सही है? मैंने नबी ने बताया है, ब्रदर कॉलमैन ने भी बताया है कि जैसा जैसा इफिसियों काम करता है वैसा वैसा यीशु ने भी कार्य को किया है। और यीशु किसके बाद आता है? एक भविष्यवक्ता के बाद आता है। मूसा एक भविष्यवक्ता था, उसके बाद यीशु आया। लेकिन जो यीशु का जो कार्य आदेश था वो ये था कि हर एक गोत्र को उसका पोजीशन दे देना, आमीन, उसका स्थान दे देना। आमीन। हर कोई तो मिस्र से बाहर निकला, लेकिन जब निकलने के बाद जाएंगे कहां जब तक स्थान ही नहीं मालूम होगा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा यीशु को रखा। आमीन। जो उस समय का पवित्र आत्मा था, जो उस समय का परमेश्वर का एक चुना हुआ भविष्य दास था, और उसने कहा कि हर एक व्यक्ति को कहा कि तेरा स्थान ये है, तेरा स्थान ये है, तेरा स्थान ये है। सही है? आमीन। उसी प्रकार कहते हैं कि जो हमारा भी कार्य है, जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का कार्य है, आपको अपना पोजीशन देना है। हमारा पोजीशन, आपका पोजीशन कौन देता है? इफिसियों का दूत, और वही दूत ही मोहर लगाने वाला दूत है। आमीन। और आज के दिन में हम जानते हैं कि हमारे स्थान क्या है? होली स्पिरिट में है। आमीन। पवित्र आत्मा में है। क्या सही है? आमीन। ठीक है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। ब्रदर स्मिथ कहते हैं, मैं पहले और अंतिम हूं, और मैं वही हूं जो हमेशा के लिए जीवित हूं। मेरे पास चाबी है मृत्यु और नरक की, और यह व्यक्ति उसके पास उत्तर है मृत्यु के लिए, नरक के लिए, इसीलिए हम डरते नहीं है। आमीन। देखिए आप, आपने चाबी एक अनंत काल का जीवन है। मृत्यु की चाबी वो आपको पुनरुत्थान में डाल देती है। तो यह वह व्यक्ति दुल्हन के अंदर आपको डाल देता है जिसके पास चाबी है। आमीन। नरक और स्वर्ग का जिसके पास चाबी है, वह व्यक्ति आपको उठाता है और स्वर्ग में और दुल्हन की ओर में डाल देता है। देखा, ये चाबी वाला दूत
जो स्वयं बोलने वाला दूत है, ये संपूर्ण कलीसिया के लिए नहीं है, ये केवल दुल्हन के लिए है, शैतान हारने के लिए, क्योंकि सॉरी, ये केवल दुल्हन के लिए है। शैतान आएगा वहां पर, लेकिन आप चिंता नहीं करना, आपके पास चाबी है मृत्यु और नरक की। लेकिन इसके पास एक व्यक्ति है, वो मृत्यु है, और ना कोई उसको हरा सकता है। इस व्यक्ति की वजह से बहुत बड़ा स्वर्गदूत जिससे हम डरते हैं, और वो मृत्यु का दूत है। वो सारी दुनिया मृत्यु का दूत से डरती है, लेकिन मुझको मृत्यु के दूत से डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे माथे पर उसका मोहर है, परमेश्वर का मोहर। और ये जो दूत है, ये परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है, मृत्यु का दूत। लेकिन जो मोहर लगाने वाला दूत है, ये स्वयं परमेश्वर है। किस दिन तुम जानोगे? उस दिन जिस दिन पिता तुम में होगा। आमेन। और जिस दिन आप कहोगे कि मैं और मेरा पिता एक है, उस दिन आप जानोगे कि आपको पहले से मोहर लगाया जा चुका है। आमेन। क्या ही ऋतु का बदलाव है। आमेन। किस दिन? जिस दिन आप कहेंगे कि मैं और मेरा पिता एक है। अब दो नहीं, लेकिन एक है। दूसरे शब्दों में पिता अब आपके अंदर है, और आपके अंदर वो पुत्र प्रकट होता है, और उस समय आप कहते हैं कि मैं और मेरा पिता अलग नहीं, लेकिन एक है। उस दिन आप जानोगे कि आपको मोहर लगाया जा चुका है। और हम जानते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, तो दूसरे शब्दों में हमारे माथे में क्या है? मोहर। आमेन। भाई ब्रनम कहते हैं 7वीं मोहर के अंदर, और शायद ब्रदर ब्लेड ने थर्ड वर्ल्ड टेबरनिकल में संडे में उन्होंने एक संदेश को प्रचार किया, और उसमें उन्होंने कहा कि पीले घोड़े से लाल घोड़ा बदल जाता है। फिर उसने इसका बुधवार को आए और उस कमेंट्स को उन्होंने पढ़ा और कहा कि मैंने शायद थोड़ा तो गलती कर दी है वहां पर, कि लाल से काले में नहीं बदलता है, लेकिन वो व्हाइट से लाल में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु का जो दूत होता है, उसके हाथ में तलवार है, और वो लहू से सना हुआ है। आमेन। और वो उस चीज को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं। तब नबी कहता है कि कभी भी ध्यान देना कि अब मनुष्य से गलती हो सकता है, मनुष्य थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या करता है? पवित्र आत्मा अपने वचन का निगरानी रखता है, और पवित्र आत्मा आता है और सेवक को याद दिलाता है कि वहां पर ऐसा होना था, ऐसा हो गया है, और वो पवित्र आत्मा आता है और उस चीज को करेक्ट करता है। आमेन। तो जब ब्रदर ब्लेड वहां पर आए और उस चीज को ठीक कर रहे थे, तो वो कौन था? पवित्र आत्मा। आमेन। और पवित्र आत्मा ने ठीक किया और कहा, और भाई ब्रनम कहते हैं 7वीं मोहर के अंदर, और वो कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य का जो अध्याय है, बहुत ही गंभीर अध्याय है, और इस अध्याय में आप प्रचार करने से पहले आप कभी भी उतावली या जल्दबाजी में आप इसको प्रचार नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए इसके लिए काफी मंथन को करना, संदेशों को पढ़ना, परमेश्वर के निकट प्रार्थना करना, उसके बाद आप उन संदेशों को प्रचार करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य का जो अध्याय है, बहुत ही गंभीर अध्याय है। आमेन। जहां पर मोहरे हैं, जहां पर तुरिया है, जहां पर छुटकारा है। लेकिन हमको ये जानना है कि हम कहां पर पाए जाते हैं, और जब हम ये जानते हैं कि मेरा पार्ट कहां पर रखा गया है, तो उसके बाद कोई भी चीज वहां पर आए, डरावनी चीज, हम उससे बच निकलते हैं। आमेन। क्या सही है? आमेन। देखिए भाई क्या कहते हैं भाई बुलेट, और वहां पर 1,44,000 उनके पास 1,44,000 है, और वे दुल्हन नहीं है, वे केवल यहूदी है। 44,000, हाँ, ये 44,000 है, जिनको दूत कहता है, जो पूर्व की ओर से आता है, जो बड़ा दूत है, जो शब्द दूत है, और जो 4 मृत्यु का दूत है, जो पृथ्वी पर हानि करने के लिए तैयार है। वे उनको कहता है कि ठहरो, तब तक हानि नहीं पहुंचाना जब तक कि मैं अपने दासों पर मोहर ना लगा लूं। अब हम जानते हैं कि दास हम नहीं है, दास यहूदी है, तो उससे पहले बीच में कहीं ना कहीं तो आप और हम है। आमेन। जिसको पहले ही मोहर लग चुकी है। हाँ, ये सही है। अब देखिए कि ये उठाए जाने से ठीक पहले होता है क्या? मोहर लगाए जाना 1,44,000 को। आमेन। जैसे ही आपको उठाए जाने के लिए आप तैयार होते हैं, उस समय द्वार अन्य जाति के लिए बंद हो जाता है, और 1,44,000 के लिए दूत क्या करता है? मोहर लगाने के लिए चला जाता है, मूसा एलिया के रूप में। लेकिन ये ठीक उठाए जाने से पहले होता है। और 5वीं तुरी, अब आप इसको देखना कि हमेशा ये वर्ल्ड वॉर का संकेत करता है, जहां पर उनको कहा गया था कि पेड़ों पर, पौधों पर हानि नहीं पहुंचाना, लेकिन केवल वो मनुष्य को मारने के लिए था। और भाई बुलेट जब इस संदेश को प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मत्ती 27 का वचन को पढ़ा, जहां पर यीशु को वो पकड़ के लेकर आते हैं, और पिलातुस के सामने उसको रखा जाता है, और कहा जाता है कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो उस समय भाई बुलेट इस वचन को पढ़े, और उन्होंने कहा कि जब पिलातुस के सामने यीशु को जब लाया गया, और पिलातुस ने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर मैं कोई भी दोष नहीं पाता हूं।
आमेन, एक साफ व्यक्ति है और एक प्योर है। लेकिन वहां के लोग इतने ज्यादा वो थे कि वो चिल्लाने लगे, होल्ला मचाने लगे कि नहीं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। तो पिलातुस उनके चलते अपने हाथ को धोता है और कहता है कि इस धर्मी व्यक्ति का जो लहू का पलटा है मेरे सर नहीं आना चाहिए। आमेन। उसके बाद वो सारा इजरायली क्या कहते हैं कि उसका मृत्यु का पलटा हमारे सर में आ जाए। आमेन। यही चीज उनको तैयार कर दिया 5वीं तुरी के लिए और 6वीं तुरी के लिए। आमेन। 1 मिलियन यहूदियों को खत्म कर दिया गया, गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया, गोलियों से उनको भूस दिया गया। जबकि हिटलर एक अच्छा व्यक्ति था, भाई ब्रनम कहते हैं हिटलर अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में टहलता था, बहुत अच्छा नेचर का स्वभाव व्यक्ति था और वो चाहता था कि जर्मनी को अच्छा एक राष्ट्र घोषित करे। 6वीं, बहुत अच्छा एक व्यक्ति था और वो गार्डन में टहलता था, लेकिन जैसा ही अभिषेक उसके ऊपर आता था, आमेन, उसको कोई रोक नहीं सकता था। एक ऐसा अभिषेक, दुष्ट आत्मा का अभिषेक उसको पकड़ लेता था। और जब ही उसके अंदर अभिषेक आया तो भाई ब्रदर टीम स्मिथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं पाया उस यहूदियों को मारने के लिए। आमेन। ना ही उसके पास ऐसा बंदूक था ना गोली था, लेकिन उसने इतने 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया। सही है, 6 मिलियन, मैं 1 मिलियन बोल रहा था, 6 मिलियन यहूदियों को। और आज के समय में अगर आप धारणा देखोगे लोगों का यहूदियों के प्रति, तो आज भी लोग कहते हैं कि यहूदी मनुष्य के लायक नहीं है, इतना ज्यादा उनसे विद्वेष किया जाता है। किस लिए? केवल एक वचन के लिए कि इसका धर्मी का लहू का पलटा हमारे सर आ जाए। भाई ब्रेट ने कहा पिछले संडे के दिन में, एक वचन के चलते। क्यों? क्योंकि यीशु के समान धर्मी कोई नहीं था। मेरा संपूर्ण इस्राएल ने चिल्लाकर क्या कहा कि इसका लहू का पलटा हमारे सर पर आ जाए, हमारे बच्चों पर आ जाए। इसी के लिए आज तक यहूदियों के ऊपर लोगों का गुस्सा है और ऐसा बात बोला जाता है कि यहूदी जो होते हैं मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। आज भी आप उस सारा इंटरनेट में सर्च कर सकते हो और उस ब्रॉडकास्ट जो होता है, आप यहूदियों का ब्रॉडकास्ट जो होता है, सारा चीजों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से द्वेष रखा जाता है यहूदियों के प्रति। किस लिए? केवल एक वचन के खातिर कि उसने यीशु को ठुकरा दिया और उसके जगह में उसने किसको चुना? बरअब्बा को। और बरअब्बा कौन था? मर्डरर था, हत्या करने वाला व्यक्ति था। भाई बुलेट कहते हैं कि 5वीं और 6वीं तुरी के बीच में ये सेम घटना यहूदियों के साथ हो रहा था। लेकिन वो समय 6 मिलियन यहूदियों को मारने के लिए उन दूतों के पास अधिकार था, 6 मिलियन, और यहूदी को उन्होंने खत्म भी कर दिया 5वीं और 6वीं तुरी के बीच में। आमेन। लेकिन भाई बुलेट कहते हैं कि उससे भी बड़ा और ज्यादा हत्या और आगे होने जा रहा है 7वीं कटोरे के बीच में। आमेन। किस लिए? क्योंकि उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया, वे अंधे हो गए थे। आमेन। तो मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 9:1-12, जिसको ब्रदर ब्रेट ने पढ़ा था। और 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और मैंने एक तारे को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी। सही है? आमेन। कुंड का कुंजी उसको दिया गया था। अथाह कुंड खोला और उसमें से एक धुआं निकला और उसका धुआं इतना डार्क था जिसने सूर्य और आकाश को अंधेरा कर दिया। उस धुएं से टिड्डियां निकली और वे पृथ्वी पर आई। वो इतना ज्यादा वो धुआं था, डार्क था, दुष्ट आत्माओं से भरा वो धुआं था कि उस धुएं से पृथ्वी पर क्या आई? टिड्डियां। अगर मैं इस इमेज को देना भूल गया टेक्नीशियन को, तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। वो टिड्डियां निकलकर कहां पर आई? पृथ्वी पर आई। और उन्होंने आज्ञा दी गई कि पृथ्वी की घास और किसी भी हरी वस्तु को हानि ना पहुंचाना, परंतु केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। भाई ब्लेड कहते हैं, अब ध्यान देना कि इस बीच में यहूदी है, आमेन, जो 5वीं और 6वीं तुरी के बीच में आते हैं, जहां पर 6 मिलियन यहूदियों को खत्म कर दिया गया था। आमेन। और उनको मारने का बहुत बड़ा जो हथियार था, अभिषेक। ना गैस चेंबर, ना ही गोला बारूद, ना ही बम, ना रॉकेट, लेकिन केवल अभिषेक, दुष्ट आत्मा का अभिषेक इतना ज्यादा था कि 6 मिलियन यहूदियों को खत्म कर दिया। आमेन। भाई कहते हैं कि देखो ये कितना भयानक समय है और उनको यह अधिकार दिया गया कि वे उन्हें मारे नहीं, परंतु 5 महीने तक उन्हें पीड़ा पहुंचाए। तो जो हिटलर था उसका एक टारगेट था कि पूरा तरीके से यहूदियों को खत्म करना। एक भी यहूदी को नहीं चाहता था कि इस पृथ्वी पर बचे। लेकिन इस बार दूत को कहता है कि उनको पीड़ा पहुंचाना, पूरा खत्म नहीं करना।
तो 5वें और 6वें तुरी के बीच में क्या हुआ? संपूर्ण यहूदी खत्म नहीं हुए, लेकिन उनको पीड़ा दिया गया, और पीड़ा मृत्यु था, उनके परिवारों को पीड़ा दिया गया, और इस प्रकार का कष्ट उनको दिया गया। गेस्ट नंबर में ब्रदर बुलेट ने बहुत विस्तार तरीके से बताया कि किस प्रकार से उनको जंगल में ले जाया जाता था, उनका वस्त्र को उतारा जाता था, और उनको वहां पे गोलियों से मार दिया जाता था, एक लाश के ऊपर दूसरे को लिटाया जाता था, और उसके छाती पर गोली मारा जाता था। इतना नरसंहार वहां पर हुआ था। ब्रदर बुलेट कहते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि किस प्रकार से यहूदियों को खत्म किया गया था। एक केवल 5वीं और 6वीं तुरी के बीच में यहूदियों को दंड देने का था। सही है? इतना ज्यादा वो अभिषेक वहां पर था। और फिर यहां पर कहते हैं ब्रदर ब्रेड 7वां 8वां वचन पढ़ रहा हूं। उनका आकार घोड़ों के समान, टिड्डियों का, और उनके सिरों पर सोने की मुकुट थी। चेहरा मनुष्य के समान था, और जो उनके बाल थे स्त्रियों के समान, और दांत जो थे सिंहों के समान। किस प्रकार का एक टिड्डिया था, किस प्रकार का अथाह कुंड को खोला गया था, जो काला धुआं निकला और सारा आकाश को और पूरा संपूर्ण संसार को उसने अंधेरा कर दिया, और उससे इतना बड़ा भयानक दुष्ट आत्मा वहां पर बाहर आया। माय गॉड। और उनके पास लोहे का ऐसा कवच था, तो दूसरे शब्दों में आप उसको मार भी नहीं सकते उस टिड्डियों को, जिनके छाती पर पूरे वस्त्र में लोहे का कवच है। और उनके पंखों का शोर रथों और घोड़ों के समान था। उनका जो पंख था टिड्डियों का, इस प्रकार था कि घोड़ा जब दौड़ता और जैसा रथ चलता है, उस समान उनका पंखों का आवाज था। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य आवाज सुन के बहुत लोग मर जाएंगे, इस प्रकार उनका आवाज था। जैसा पंखों में बिच्छू सा डंक था, पंख उनका घोड़ों के समान, रथों के समान था, और उनके पंखों में बिच्छू सा डंक था, और 5 महीने तक पीड़ा देने की उनको शक्ति दिया गया था। ये 5वीं और 6वीं तुरी के बीच में होता है। उन पर सर्वनाश करने वाला दूत को अधिकार था। और ये देखो, एक पहली विपत्ति थी जो चली गई, और ये दूसरी विपत्ति है जो आने वाली है। ठीक है, ये सारा चीज को आपने देखा। अब हम ये जानते हैं कि इन सारे बीच में कहीं ना कहीं एक दुल्हन छिपी हुई है। आमीन। इन टिड्डियों के बीच में, और ये कभी भी दुल्हन को छू नहीं सकती है। ये केवल आएगी और वे उन लोगों को मारेगी जिनके माथे पर मोहर नहीं है। और हम जानते हैं कि दुल्हन को पहले ही मोहर लगाया जा चुका है। आमीन। तो कोई सा भी टिड्डियों को आने दो, चाहे लोहा का कवच पहन के आने दो, चाहे उनका बाल स्त्रियों के समान रहने दो, उनका दांत सिंह के समान रहने दो, उनके सर पर मुकुट रहने दो, आपको कुछ भी डस्ट नहीं कर सकता है। आमीन। हो सकता है उनका पंख घोड़ों के समान, रथों के समान होगा, लेकिन जो आपका पंख है उनके पंख के सामने टिक नहीं सकता है। आपका पंख सीधा आपको आकाश में लेके चला जाएगा, और उनका पंख उस मृत्यु का दूत के समान उस पृथ्वी पर चला जाएगा। आमीन। ये परमेश्वर का योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बचाया है। आमीन। मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 7:2। अब देखो, एक मोहर लगाने वाला दूत है, और सबसे बड़ा दूत जो होता है वो मोहर लगाने का दूत होता है। जैसे हम जानते हैं, पास्टर जी ने भी हमको कई बार बताया कि मोहर लगाने वाला दूत ही सबसे बड़ा दूत है, और वो हमारे निकट उसने मोहर लगा दिया है। लेकिन अब इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक यह है कि आप बच निकले हैं। आमीन। वहां पे टिड्डी आएगी, वहां पे दुष्ट आत्माएं आएगी, अथाह कुंड खोला जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप बच निकले हैं। आमीन। दुष्ट आत्मा को आने दो, वो दुष्ट आत्मा आपके निकट भी आएगा तो आपको सलूट मार के जाएगा, बोलेगा कि इसका चिन्ह के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार का चिन्ह आपके माथे में लगाया गया है, और वो 7वीं मोहर के जरिए से आपके माथे में चिन्ह लगाया गया है। अरे कोई और नहीं, लेकिन एक शब्ददूत था जो उसने कहा कि तू सब चीज को हानि पहुंचाना, लेकिन हेडिसोट टेबल को छूना तक नहीं। हालेलुया, ग्लोरी, आमीन। थर्ड टेबनिकल के साथ को तो जुड़ा है। बार-बार परमेश्वर तुम्हारे पास मुझको भेज देता है। भाई बुलेट कह रहे हैं, और भाई बुलेट ने थर्ड टेबनिकल में इन सारे संदेशों को उन्होंने प्रचार किया, 6वीं तुरी को उन्होंने प्रचार किया, फिर 5वीं तुरी को उन्होंने प्रचार किया, और उन्होंने कमेंट्स को भी दिया है। अगर आप संदेश को सुन रहे होंगे तब समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आमीन। बार-बार परमेश्वर मुझको थर्ड टेबनिकल में जाता है क्योंकि तुम विश्वास योग्य हो। आमीन। परमेश्वर अपने दास को वैसा ही जगह भेजता है जहां पर उसका वचन को कोई सुनने वाला हो। और परमेश्वर ने जब हमारे निकट भेजा है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन को हम सुन नहीं रहे, लेकिन हम मान भी रहे हैं, हम उसके चिन्हों पे चल भी रहे हैं। आमीन।
तुम्हारे पास शायद बहुत ही छोटा सा मिनिस्ट्री होगा जो कि लाइव मिनिस्ट्री है, अतः लेकिन तुम विश्वास योग्य हो, तुम सच्चे हो, तुम स्थिर रहते हो। तुम्हारे सामने हो सकता है कोई 5-4 मिनिस्ट्री पुलपिट में नहीं आता होगा, प्रचार नहीं करता होगा, लेकिन तुम केवल लाइव मिनिस्ट्री को देखते हो, लेकिन तुम विश्वास योग्य हो। आमीन। हमने इतना दिन तक हमने केवल लाइव मिनिस्ट्री को देखा है, लेकिन भाई ब्लेड कहता है कि आप विश्वास योग्य हो। आमीन। आप लाइव मिनिस्ट्री देखने के बाद भी आप विश्वास योग्य हो, तुम सच्चे हो, तुम स्थिर हो, और परमेश्वर का आशीष तुम्हारे लिए है। आज फिर से इसकी शुरुआत करने के लिए कितना ही आशीष मुझको महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जवानों, परमेश्वर ने आपको इस समय के लिए लेपालकपन के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है एक विशेष जाति होने के लिए। आप अपने आप को संसार के उन जवानों के समान अपने आप को उलझाओ मत, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, ताकि आप उस विपत्ति से ठीक पहले उठाए जाने में चले जाए। इसीलिए इफिसियों का दूत को परमेश्वर ने आपके निकट भेजा है। क्या आप उसको देख रहे हैं? हाँ, ये बहुत गहरा है, लेकिन ये सही है। दोनों का उद्देश्य केवल एक ही है। यहोशू का उद्देश्य था प्रतिज्ञा देश में पहुंचाना, और इफिसियों का दूत का भी उद्देश्य यही है कि आपको प्रतिज्ञा देश में पहुंचाना। और हमारा प्रतिज्ञा देश क्या है? सियोन देश। आमीन। जो परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए ठहराया है। बस मैं खत्म कर रहा हूं। अब हम जानते हैं कि ये सारा तुरी जो है वो इस्राएलियों के लिए है, और परमेश्वर उनके निकट मूसा और एलिया को भेजेगा, और वे उनके निकट जाएंगे और सारे चीजों को करेंगे जो वे कर सकते हैं, ताकि उन पर विश्वास हो 1,44,000 को, और वो विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर से भेजे गए सेवक है। क्या भी आकाश से आएगा? नो। क्या मनुष्य से आएगा? यस। सही है। क्या आकाश से बूं करके फूका जाएगा, वो जान जाएंगे परमेश्वर का तुरी है? नहीं, वहां पर एक भविष्यवक्ता होगा, आमीन, जो उनको चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा और कहेगा कि जिसके परमेश्वर ने आपको यीशु को दिया था और आपने उसको ठुकरा दिया है। इन सारे संदेशों के जरिए से वे पहचान लेंगे कि परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है, लेकिन अंत के समय में उनको बचा कर रखा है। बस मैं अंत करने जा रहा हूं। ये भाई ब्लेड का ही शब्द है। देखा वहां पर 5वीं और 6वीं तुरी के बीच में वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर आया, और किस प्रकार से वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समाप्ति होता है 11 नवंबर को। सही है, 11:11 में। कौन सा दूत रोक दिया? शब्द दूत, जिसके पास शब्द था। युद्ध लड़ा जा रहा था, उधर से जर्मनी और इधर से नाजी सेना, दोनों इस प्रकार से युद्ध लड़ रहे थे, और उन दोनों का मकसद क्या था? संपूर्ण संसार को खत्म कर देना। उनका एक ही मकसद था कि एक भी मनुष्य बचना नहीं चाहिए, चाहे जर्मन हो, चाहे नाजी फारसी वाले हो, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो युद्ध को लड़ रहे थे। युद्ध को लड़ते 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 कहते हैं कि अचानक से 11 नवंबर को 11 बजे युद्ध रुक गया। किसी को पता नहीं चला युद्ध रुका कैसे, किसने कहा, कोई नहीं जानता था। और जब जर्मन सेना का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपने युद्ध किसके कहने पर रोका, उसने कहा कि हमें नहीं मालूम, बस हमने युद्ध को रोक दिया। आमीन। उस नाजी लोगों को पूछा गया कि आपने युद्ध क्यों रोका, किसी सेना या फिर वो जनरल ने आपको क्या सूचना दिया या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई आदेश नहीं दिया, बस रुक गया 11:11 में। तो जो शब्द दूत है वो बिना दिखने वाला दूत है, लेकिन उसके पास शब्द है। आमीन। किसने रोका 11:11 में? उस शब्द दूत ने, और कहा कि बस अब हो गया, अब इस युद्ध को यहीं पर रोका जाए। क्योंकि एक मिनिस्ट्री वहां पर आने जा रहा था, एक मोहरों का मिनिस्ट्री, एक मलाकी 4 का मिनिस्ट्री, ताकि आपको और हमको मोहर लगा दे। आमीन। अब युद्ध रुक चुका है मेरे भाई, लेकिन एक और युद्ध चालू होने जा रहा है। उससे पहले हमको यहाँ उठाए जाने में जाना है। तो हालेलुया। आमीन। बदर भाई को कहते हैं कि मिस्र देश में पशु शासन चालू हो गया था। मिस्र इतना ज्यादा हो गया था अपने लोगों को सताने में, परमेश्वर के लोगों को सताने में, कि परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता को भेजना पड़ा। आमीन। जैसे ही पशु शासन चालू हो जाता है तो परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेजता है, ताकि उस पशु शासन से अपने लोगों को बाहर निकाले और उठाए जाने और प्रतिज्ञा की भूमि पर पहुंचाए। तो इस संसार पर भी पशु शासन चालू हो गया है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने हमारे निकट भविष्यवक्ता को भेजा है, प्रेरित को भेजा है, ताकि हमको वहां से निकाले और प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचा दे। क्या आप अपने प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए आनंदित हैं? सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। बस मैं छोटा सा कमेंट्स को लेकर आया था। आइए परमेश्वर को धन्यवाद की ताली देंगे, एक दूसरे से हाथों को मिलाएंगे। गॉड ब्लेस यू।
गॉड ब्लेस यू भाई नाजिर, परमेश्वर आशीष दे भाई नाजिर को। आमेन, हालेलुया। बहुत ही अद्भुत संदेश, अद्भुत शब्द कमेंट्स को लेके आए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। कब सराहना करते भाई नाजिर का। बहुत ही अच्छी तरीका से उन्होंने शब्द दूत को लेके आए।